बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सैम कुकिंग एंड क्राफ्ट चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ मैगी नूडल्स। ये बहुत ही क्विक रेसिपी है। आपके पास सुबह के टाइम कम है और बहुत ही कुछ अच्छा सा लंच बच्चों को देना चाहती हैं तो आप ये नूडल्स जो हैं वो बच्चों को बना के लंच बॉक्स में दे सकती हैं। वैसे भी ये बहुत एनर्जेटिक हैं क्योंकि इसमें मैं वेजिटेबल्स यूज़ कर रही हूँ। आप बच्चों की पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें यूज़ कर सकती हैं। तो चलिए मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। ये मैगी नूडल्स के 2 पैकेट लिए हैं मैंने और ये तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब मैंने बंद गोभी ली है और ये मैंने हाफ गाजर ली है, उसको मैंने इस तरह लंबाई में कट कर लिया है। और ये एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च ली है, बिल्कुल छोटा साइज़ था इसलिए शिमला मिर्च ली है। और ये लहसुन चॉप किया हुआ। तो सबसे पहले मैं लहसुन को ऑयल में फ्राई करूँगी और एक तरफ मैं नूडल्स को बॉईल होने के लिए रख दूँगी। पानी मैंने पहले से बॉईल करने के लिए रख दिया था। अब इसमें मैं नूडल्स डाल दूँगी। ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है। आप बटर में भी बना सकती हैं। ये इसको मैंने लहसुन को बस सौते करना है लाइट सा और साथ में इसकी एक सॉस तैयार कर लेती हूँ जो मुझे इसमें ऐड करनी है। ये 3 टेबलस्पून मैंने केचप लिया है और इसमें अब मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड करूँगी। 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 1 टेबलस्पून इसमें मैं सिरका ऐड करूँगी और 2 टेबलस्पून इसमें मैं सोया सॉस ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून सॉल्ट इसमें डालूँगी मैं और हाफ टी स्पून इसमें मैं चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी और हाफ टी स्पून इसमें मैं ब्लैक पेपर डालूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। चलिए ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। लहसुन जो है वो देखिए फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं ये सॉस ऐड कर दूँगी। इसको अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। अब तमाम वेजिटेबल्स जो हैं वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इनको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। 5 मिनट के लिए इनको मैं ढक के रख दूँगी ताकि वेजिटेबल अच्छे से गल जाए। 5 मिनट हो गए, मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखिए वेजिटेबल्स अच्छे से गल गई हैं। अब इसमें मैं हाफ टी स्पून चिकन पाउडर ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। नूडल्स भी अच्छे से बॉईल हो गई हैं। अब मैं नूडल्स इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखें नूडल्स भी अच्छे से बॉईल हो गई हैं। अब मैं तमाम नूडल्स इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। नूडल्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब ये नूडल्स का जो पैकेट है वो मैं इसमें मैंने टिक्का मसाला वाला जो नूडल्स का पैकेट है वो इस्तेमाल किया है तो मैं मसाला इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं। मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये बिल्कुल अब रेडी हैं। अब मैं फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इनको सर्विंग बाउल में निकालती हूँ। अब मैं नूडल्स को सर्विंग बाउल में डालूँगी क्योंकि मेरे बच्चों की ये फेवरेट हैं और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बेचैन हैं इनको खाने के लिए। इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। जी तो बस मज़ेदार मैगी नूडल्स बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन से नूडल्स यूज़ की हैं। ये देखें ये स्पाइसी टिक्का कनौर नूडल्स हैं। इसका जो मसाला है इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आपने मसाला जो इसका यूज़ करना है वो बिल्कुल एंड पे यूज़ करना है जैसे कि मैंने ऐड किया है। तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है
اور اتنا ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता. स्पाइसी उन्होंने लिखा हुआ है लेकिन इसका मसाला ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता. आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा. मेरे बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बल्कि बच्चे बड़े हम सभी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं ये. तो अगर आपको मेरी ये नूडल्स की रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके. मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़.